डायरेक्टर बी आर इशारा की फिल्म चेतना 1970 में छोटी उम्र की सेक्स वर्कर का रोल कर पॉपुलर हुई एक्ट्रेस रेहाना सुल्तान का 19 नवंबर को जन्म था। इलाहाबाद के शाहनगंज यानी कि पत्थर गली में रहने वाली रेहाना सुल्तान ने हिमदियार इंटर कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई की। बताते चले कि उनकी फर्स्ट फ्रेंड अनीशा इकराम के पास यानी कि रहमान के पास जब पहुंची और बातचीत की तो बता दें कि अनीशा 6 से इंटर तक रेहाना के साथ पढ़ी है। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती रही है। अनीशा ने बताया कि रेहाना से हमारी दोस्ती 6th क्लास में हुई, 12वीं तक हम लोग साथ में पढ़े। रेहाना पढ़ाई में औसत दर्ज करती थी। बताते चले कि रेहाना कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ना ही स्कूल में होने वाले ड्रामा में एक्टिंग करती थी। उनका परिवार शाहगंज के पत्थर गली में रहता था। कॉलेज के समय एक बार मैं रेहाना के घर गई थी। उन्होंने कहा कि तंग गली में सामान्य सा घर था। घर का माहौल देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था इस घर की लड़की फिल्मों में काम करेगी। उनके पिता इलाहाबाद में इलेक्ट्रिक का सामान बेचने का काम करते थे। साथ ही रेहाना ने यह भी बताया कि उस समय छोटे शहरों की लड़कियों को फिल्मों में काम करने के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस समय मुंबई का शख्स अनजान कोई उसके पीछे लगा हुआ था जो उसे फिल्मों में काम करने के लिए कह रहा था। बताते चले कि उनकी दोस्त ने यह भी बताया है कि इंटर के बाद ही मुंबई चली गई थी रेहाना, और जहां से फिर रेहाना की तकदीर ने करवट ली। कभी एक्टिंग उन्होंने सीखी नहीं थी और ना ही किसी ड्रामा में कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उस समय कॉलेज में यानी कि अनीशा ने बताया कि मैं बहुत फेमस हुआ करती थी और हर प्रोग्राम में भाग भी लिया करती थी। आवाज़ भी मेरी अच्छी थी, लेकिन इन सब का फ़ायदा कभी भी मुझे नहीं हुआ। कहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि रेहाना ने मुझे भी मुंबई चलने के लिए कहा था और वो कहती थी कि तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो तुम देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हो, तो चलो हम दोनों मुंबई में एक्टिंग करेंगे। लेकिन हमारे ख़ानदान में फ़िल्मों में अभिनय करने के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात थी। हमारे ख़ानदान में फ़िल्मों में अभिनय करना बहुत ही बुरी चीज़ मानी जाती थी। रेहाना इंटर करने के बाद ही डायरेक्ट मुंबई चली गई और फिर उसके बाद उनकी किस्मत बदली। बताते चले कि आखिर ये रेहाना है कौन। 19 नवंबर 1950 को जन्मी रेहाना पुणे के FTI से एक्टिंग में ग्रेजुएट है। बताते चले कि 1968 में एक्टिंग डिग्री मिलने के बाद उन्हें विश्वनाथ अयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह में काम करने का पहला मौका मिला। बताते चले कि इसके बाद डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी ने 1970 में उन्हें फिल्म दस्तक में रोल दिया। रेहाना FTI के पास ऐसी पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें किसी भी फिल्म में लीड रोल मिला था, जो कि काफ़ी उस टाइम गर्व की बात थी। रेहाना को फिल्म दस्तक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। बताते चले कि इसके बाद रेहाना ने कुछ और फिल्में की, जिनमें की हार जीत 1972 की, प्रेम पर्वत 1973 और किस्सा कुर्सी का 1977 जैसी फिल्में शामिल हैं। जैसे बताते चले बॉलीवुड जैसी चकाचौंध भरी दुनिया में हर रोज नई अभिनेत्री दस्तक देती है। इनमें से ज्यादातर जहां कम ही समय में गायब हो जाती है, तो वहीं कुछ ऐसी होती है जिन्हें पहचान बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी हाँ, इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने लंबे समय तक न केवल दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि काफी नाम भी कमाया है। इनमें से कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से तो खूब दौलत और शोहरत कमाई है, लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है। उन्हीं में से एक अभिनेत्री है रेहाना सुल्तान। पहली ही फिल्म से सनसनी मचाने वाली रेहाना यानी कि अपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बटोर चुकी थी। इस खास मौके पर हम आपको उनसे एक जुड़ी खास बात बताते हैं। दरअसल बताते चले कि अभिनेत्री रेहाना का नाम ही काफ़ी होता था। अभिनेत्री के पिता इलाहाबाद में इलेक्ट्रिक का सामान बेच के काम करते थे। तंग गालियों में पली बड़ी होने के बावजूद भी रेहाना का नजरिया कभी भी तंग नहीं रहा। अभिनेत्री ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद साल 1968 में एक्टिंग डिग्री मिलने के बाद उन्हें विश्वनाथ अयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह में काम करने का मौका भी मिला। बताते चले कि इसके बाद से ही उनके करियर की तरक्की चालू हुई। इस फिल्म में काम करने के बाद रेहाना ने बी.आर. इशारा की फिल्म चेतना में भी काम किया। 1970 में रिलीज हुई फिल्म रेहाना ने फिल्मी दुनिया से सनसनी मचाते रख दी थी। दरअसल रेहाना सुल्तान ने अपनी डेब्यू फिल्म चेतना में कम उम्र में ही एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था।
इस किरदार को निभाकर अभिनेत्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, इस किरदार ने रेहाना सुल्तान को रातों रात एक टॉप अभिनेत्री बना के रख दिया था। इसके बाद रेहाना ने राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी फिल्म दस्तक के लिए साइन किया और ये फिल्म भी 1970 में रिलीज हुई, जहां रेहाना की पहली फिल्म चेतना ने उन्हें सेक्स वर्कर का रोल करने को मजबूर किया, तो वहीं उन पे सेक्सी रोल करने वाला एक एक्ट्रेस का टैग भी मिल गया था। वहीं दस्तक में अभिनेत्री ने इतना कमाल का अभिनय किया कि उन्हें इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। दस्तक में भी अभिनेत्री ने अपना बोल्ड अंदाज लोगों को दिखाया और इस फिल्म के पोस्टर पर ही उनके बोल्ड अंदाज ने काफी सुर्खियां बटोरी। इसके बाद से ही रेहाना सुल्तान की गिनती बॉलीवुड की बोल्ड अभिनेत्रियों में होने लगी और साथ ही फिल्मी दस्तक के बाद रेहाना सुल्तान को बोल्ड किरदार करने के ढेरों ऑफर आने लगे। अभिनेत्री इन किरदारों से परेशान हो गई, उन्हें लगने लगा कि वो सेक्सुअलिटी का दूसरा नाम बनकर रहेगी, इसीलिए वो अधिकतर स्क्रिप्ट से इनकार कर दिया करती थी। वो उसके बाद एक दशक तक ऐसी भूमिकाएं करती रही जिसकी की कोई चर्चा ही नहीं होती थी। रेहाना सुल्तान की कुछ यादगार फिल्मों में मेरा मन तेरा तन मेरा, तन्हाई, सवेरा, हार जीत, प्रेम पर्वत, खोटे सिक्के, एजेंट विनोद, बंधन, कच्चे धागों का किस्सा, कुर्सी, ये सारी फिल्में इनकी हिट लिस्ट में शामिल हैं। रेहाना सुल्तान का फिल्मी करियर बहुत ही लंबा रहा है और बताते चले कि रेहाना ने अपने करियर में कुल 41 फिल्में की हैं। इनके बाद अभिनेत्री ने अपने से 16 साल बड़े बी आर इशारा से 1984 में शादी कर ली। शादी के बाद वो धीरे धीरे फिल्मी पर्दे से गायब होती चली गई। रेहाना के पति बी आर इशारा ने लंबे समय तक फिल्में बनाई, लेकिन उनकी जिंदगी की आखिरी दिनों में वो भी फिल्मों से दूर हो गए। बी आर इशारा का साल 2012 में निधन हो गया। रेहाना सुल्तान अब फिल्मी दुनिया से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही है। कुछ साल पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि रेहाना का आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि सीनियर टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन हर महीने उन्हें पैसों की मदद की है। बताते चले कि एक्ट्रेस के बारे में आखिर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी तंग क्यों हो गई, जहां एक ज़माने में उनके पास फिल्मों की लाइनें लगी थी और आज ये दिन है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं ठीक है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, आपको सारी वजह हम बताएंगे। जाने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बताते चले कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि सीनियर टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन हर महीने उन्हें पैसों की मदद की। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में ही बता रहे हैं। दरअसल ये 70 के दशक की एक्ट्रेस कभी फिल्मों में बोल्ड सीन से चमकी थी, लेकिन समय के साथ वो गुमनाम हो गई और आज वो गंभीर बीमारी का शिकार हैं, जिसके बाद बॉलीवुड के कई सितारे उनके आर्थिक मदद के लिए आ गया है। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली गुजरे ज़माने की अदाकारा रेहाना सुल्तान है। ये इन दिनों अस्पताल में भर्ती है और इनका इलाज चल रहा है। इनकी एक गंभीर सर्जरी हुई है जिसमें कि उनके कार्डिक वेल्व को रिप्लेस किया गया। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि रेहाना की आर्थिक मदद जावेद अख्तर, रोहित शेट्टी और तरानी ने की है। यहाँ तो चलिए आपको बताते हैं कि रेहाना आखिर है कौन। दरअसल बताते थे, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है, रेहाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और उन्होंने चेतना फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत की थी और करियर के मील की चेतना जो फिल्म थी वो उनके करियर की पत्थर का मील साबित हुई थी। और इस फिल्म में रेहाना ने सेक्स वर्कर का रोल निभाया था, जिससे उसकी किस्मत रातों रात पलट गई थी। फिलहाल आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट ऑनलाइन।